बिलाल, एक सियासी खबर के ऊपर आपसे बात करनी है। सोहेल आफरीदी ने रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है जी माफ़ी मांगे फेडरल गवर्नमेंट मुझसे, जरगा वो बुलाएंगे क्योंकि जो उनके एमएनए है उन्होंने कहा है कि हमें ज़बरदस्ती कहा है कि अपने लोगों को यहाँ से निकालें। आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बाकायदा एक वजाहत दी है। उन्होंने कहा है जी आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के 4 बिलियन के पैसे भी अरेंज किए थे। अगर उनको डिस्प्लेस किया जाने की ज़रूरत पड़ी मुमकिन तौर पर, रज़ाकाराना तौर पर, सारी वजाहत आ चुकी है। लेकिन सोहेल आफरीदी ने कहा है कि वो जरगा बुलाएंगे और लोगों के थ्रू ये कन्वे करेंगे कि ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है तीरा में। जी देखिए, बात ये बतूल साहिबा, सोहेल आफरीदी साहब तो माजरत के साथ किसी पोजीशन में नहीं है कि माफ़ियों का मुतालबा करें। मैं माजरत के साथ इस चीज़ पे बड़ा क्लियर हूँ। पीटीआई इट्सेल्फ, पीटीआई के सीएम्स ने आके अभी तक जितनी बातें दहशतगर्दी के हवाले से की हैं या खैबर पख्तूनख्वा में अफवाज की जो ऑपरेशंस हैं उसके हवाले से किए हैं, वो वही बातें हैं जो मोदी करते हैं। और मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह माफ़ी की बात करते हैं। बकिया आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की क्लैरिफिकेशन की बात कर दी और चलें उन्होंने वो बात कर दी, मगर मेरा ख्याल है सबसे पहले किसी भी मौजू पे वफाकी हुकूमत से मुतालबे करने से पहले सोहेल आफरीदी साहब और उनकी हुकूमत को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि क्या वो उस ट्वीट के साथ खड़े में जो उस शख्स ने अडयाला में बैठे हुए शख्स ने जिसने ट्वीट इशू किया था जिसमें वो अपनी अफवाज के ऊपर दहशतगर्दी और अफ़गानिस्तान के साथ मामलात जानबूझकर भड़काने के इल्ज़ाम लगा रहा है और ये कह रहा है कि कोई भी पीटीआई का शख्स अगर एनडीयू वर्कशॉप पे जाता है तो ये शर्मनाक बात है। और आप ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इनके प्रीडेसेसर ने अली अमीन गंडापुर साहब ने भी, जो मोदी सरकार ने, इंडिया ने एफएटीएफ में बाकायदा अपने उसमें केस में उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। तो मेरा ख्याल है जो सोहेल आफरीदी साहब को करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में रुकावट बनने के बजाय आप एक उसमें हिस्सा डालें, आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में एक हिस्सा डालें। बकिया हुकूमत पाकिस्तान देखिए और रियासत जो है और अफवाज हमारी जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं दहशतगर्दी को उखाड़ने के लिए। इसकी वज़ाहत आ गई और हम में से बेशतर लोग ये कन्विंस्ड हैं। ये तो बहस ही नहीं है कि वो इंटेलिजेंस, ये बहस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस चीज़ को क्वेश्चन किया जाता है। पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो फ्रंट लाइन पे है, वज़ाहत मिली है ना बिलाल, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मुझे भी ऑपरेशन करके मारने का बनाया हुआ प्लान, और वो सिटिंग सीएम है, वो इदारे के लोग, वही एतराज़ात है जो इमरान खान करते रहे। तो ये फेडरेशन के लिए खतरा है? नहीं, ये तो बातें करना मेरे ख्याल से अहमकाना बात है। और मेरा ख्याल है अगर आप देखिए पीटीआई का सारा तर्ज सियासत ही डिवाइसिव है और सोहेल आफरीदी साहब को बुनियादी तौर पे सीएम केपी ही इसलिए बनाया गया है और ये स्टेटेड पोजीशन है पीटीआई की। ये मैं कोई पेशन गोई नहीं कर रहा हूँ। उनसे ये कहा गया कि जनाब आपका एक हदफ है कि आपने इमरान खान को बाहर निकालना है और आपने स्ट्रीट मूवमेंट करनी और एजिटेशन। लेकिन बिलाल ये वजाहत करें क्योंकि आप गवर्नमेंट है, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन लोकल्स की जो इन्वॉल्वमेंट है फॉर द क्लैरिटी दैट व्हाई द ऑपरेशन इज बीइंग डन इज सच अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कि उसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जो फौज भी कर रही है, जो आप भी कर रहे हैं, जो पीटीआई भी कर रही है, लेकिन लोकल्स को इंडिविजुअली क्यों ट्रीट कर रहे हैं? ये क्यों नहीं हो पा रहा कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो लोकल्स माने और फौज कह रही है कि लोकल्स खवारिश के खिलाफ हैं, हमें शिकायत लगाते हैं, वो हमारे साथ एक पेज पे, लेकिन सोहेल आफरीदी के साथ क्या कंफ्यूजन है लोकल्स साहब? तो देखिए ना, ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए मैंने तो देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाटा के हमारे ट्राइबल एल्डर्स के साथ, मशीरान के साथ, उनके साथ 1-2-3 घंटे की नशिस्त पहले भी की थी और चंद दिन कबल भी केपी की एक सिक्योरिटी वर्कशॉप के लोग आए हुए थे और वहाँ पे सबने अपनी बातचीत की। तो हुकूमत और रियासत और अफवाज तो देखिए मुकम्मल तौर पर हमारे जो वहाँ पर बहन भाई बुज़ुर्ग हैं, तीरा में हों, फाटा में हों, उनके साथ इंगेज भी है और उनकी मशावरत और राय के साथ आगे समझती है कि हमने इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है। उस तरह जिस तरह हमने 2013 से 18 में रद्द से हटाया था। इनको कितना बर्दाश्त करेगी? क्योंकि अब ये ऑपरेशन के रास्ते में आ सकते हैं ऐसे बयानात। ये आज लोकल्स एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। देखिए आज यही मसला है कि पीटीआई बार बार एक ऐसे मामले को जिस पे हमें एक यकजहती चाहिए, जिसके ऊपर सिंगुलैरिटी और मैसेजिंग चाहिए, पीटीआई बार बार इसको ऑब्फस्केट करती है। पीटीआई बार बार इसको जानबूझकर धुंधला करती है और आप दहशतगर्दी के हवाले से वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कहना कि बिल्कुल दहशतगर्द को तो दहशतगर्द कहते हुए इनकी जान जाती है। आपको याद होगा बयान जो इनके अभी मशीर इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे पूछा गया था
टीटीपी के हवाले से, तो उसको दहशतगर्द को दहशतगर्द कहते हुए कतरा रहे लेकिन थे। फिर उन्होंने दीगर प्रोग्राम्स में कहना शुरू कर दिया जब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, देखिए वो रियलाइज, ये झिझक ही क्यों? देखिए इस तरह नहीं हो सकता। हमारे जवान, हमारी लेकिन बिलाल अब आप करेंगे क्या? क्योंकि इदारे ये कहते हैं कि हम वही कर रहे हैं जो हम गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारा एक कानून का रास्ता है। अब आप सोहेल आफरीदी को कैसे टैकल करेंगे? देखिए मैं, क्या आप उनको भी हेट स्पीच में डाल देंगे जेल में या नफरत फैलाएंगे? देखिए बात ये है, देखिए कानून कोई अपने हाथ में लेगा तो उसको तो कानून पर हरकत में आएगा। मगर मेरी ये गुजारिश है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम हैं, मतलब कि आप अपनी ज़िम्मेदारी समझें। आज अगर दहशतगर्दी हो रही है और रोज़ाना हमारे जवान अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा रहे हैं और जान दे रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, तो और आप एक उस सूबे के सीएम हैं जो फ्रंट लाइन पे उस जंग के, तो आप आवाम के सामने आके बताइए कि आप काउंटर टेररिज्म में क्या कर रहे हैं, आपकी फोरेंसिक लैब कहाँ पर है। आपको अगर जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद या पहलगाम वाक़े के बाद या जाफ़र एक्सप्रेस हमले के बाद बिलखुसूस दावत दी जाती है कि दहशतगर्दी ये बात करते हैं, आप उसमें नहीं आते क्योंकि एक शख्स की जो रिहाई है वो आपको ज़्यादा अजीज़ है। इसी तरह रिसेंटली ये नए सीएम भी, इनको भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दावत दी थी एक मीटिंग पे, जिसके अंदर सारे सीएम्स मौजूद थे, ये नहीं आए थे। तो आपको अपनी ज़िम्मेदारी का और इन कुर्बानियों का इदराक है, या आपकी सारी जो सियासत है वो एक शख्स की रिहाई तक और आपकी ज़ात और आपकी जमात की ज़ात तक महदूद वो है? कह रहे हैं कि मुझे तो इन्फॉर्म ही नहीं करते जब कोई शहीद नहीं, हो इनको जाता बुलाया गया था मीटिंग के अंदर। आप वो कहते हैं जब कोई शहीद हो जाता है मुझे नहीं बताता। नहीं, तो आप सूबे के कौन से सीएम है जिनको पता नहीं है? आपकी तरजीह नहीं है, क्योंकि आपकी तरजीह क्या है? आपकी तरजीह मीडिया टीम होती है, आपको खुद नहीं जी, आप सीएम हैं, आपके नीचे पूरा ढांचा है, आपके नीचे पुलिस है। मैं अपने हल्के का एमएन हूँ, मैं आपसे आके अपने हल्के के बारे में कह दूं कि मुझे नहीं पता था, तो आप कहेंगे कि आप कौन सा आपका हल्का और क्या आपको समझ है? तो ये बहुत ही मेरे नज़दीक तो अनबिलीवेबल सी बात है कि सीएम ऐसी बात कहते हुए भी उनको शर्मिंदा होना चाहिए कि मुझे नहीं पता। तो मेरा ख्याल है जी, इसमें आपको पीटीआई को ये अब सोचना पड़ेगा कि उसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी और अपने सूबे में दहशतगर्दों का खात्मा करना है और सर्विस डिलीवरी करनी है, या दूसरे सूबों का दौरा करके पहिया-जाम हड़तालों की कॉल देनी है। ये माइंडसेट का चेंज रिक्वायर्ड है, यहाँ पर भी, अडियाला में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।